वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने एईडीओ परीक्षा रद्द करने की विज्ञप्ति जारी कर दी है। बीपीएससी ने कहा है जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल कराने की कोशिश कर रहे कई असामाजिक तत्वों और अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 32 अभ्यर्थियों को परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में आयोग की आगामी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक या वायरल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित करने की कोशिश सामने आई है। ऐसे में अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की सभी 9 पालियों की परीक्षा और 23 अप्रैल 2026 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया को लेकर आयोग जल्द नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इस परीक्षा को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई थी, तमाम तरह की गड़बड़ियों की बात भी की गई थी। हालांकि सरकार ने सीधे सीधे ये नहीं माना है कि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए और पारदर्शिता के लिए इस तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ साथ ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है उन परीक्षार्थियों को जो किसी तरीके से परीक्षा देने के लिए जाते हैं। समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं निराशा भी होती है। रजनीश, देखिए, परीक्षार्थी जो थे उनके समय और आर्थिक जो नुकसान हुए इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये जो परीक्षा है वो कोई एक सिटिंग और एक दिन का नहीं था। एक परीक्षार्थी के एग्जाम जो है पहले दिन 2 सिटिंग में और दूसरे दिन 1 सिटिंग में, यानी कि कम से कम 2 दिन रुकना ही रुकना था बाहर में। और सेंटर भी इस कदर थे कि जैसे पटना के जो परीक्षार्थी है, चाहे लड़कियां हो या फिर लड़के हो, तो वो यहाँ से सासाराम जब तक जाके एग्जाम दी, दूर दूर तक जो है पटना से या दूसरे जो सुदूरवर्ती इलाके वहाँ के लोग पटना में, तो इस तरीके से सेंटर था। अब ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है और इसको लेकर कई तरह की बातें जो है एग्जाम के बाद आ रही थी और हर कुछ एहतियात बीपीएससी की ओर से जो एग्जाम लिया गया था उसमें कहे गए थे, बताए गए थे और साथ ही साथ उसी तरीके से तैयारी की दावेदारी की गई थी। लेकिन एग्जाम के बाद से ही जिस तरीके से कई सारी बातें निकलकर सामने आने लगी और हम लोग ने इसको कवर भी किया, तो उसके आधार पर कुछ इधर उधर की बातें होते होते अब देखिए बीपीएससी ने बड़ा ही एक प्रिकॉशन के साथ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता बनी रहे इसके मद्देनजर परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है। तो अब समझा जा सकता है कि किस स्तर पर ये हील हवाला करते हुए एक तरीके से लीपापोती की कोशिश है और जो कमियां खामियां है ये जहाँ पे गलतियां हुई हैं उसको भी छुपाने की कोशिश है। तो अब बड़ी बात यह है कि इतने जो मेहनत छात्रों ने किए हैं और सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर 2 दिन 3 दिन रहकर वहां पे एग्जाम दिए हैं, आर्थिक नुकसान तो है ही है। और खास तौर पे अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो उनके साथ 1-2 पेरेंट्स जाते हैं, होटल और दुनिया जहान, और एक समय पे जब इतने सारे बच्चे होते हैं तो फिर रहना या दूसरे संसाधन जो है वो मुश्किल होता है, फिर उसी तरीके से कीमत भी बढ़ती है। बहरहाल अब इन सारी मेहनत पे पानी फिर गया है और परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। तो एक जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए जो उनके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर जो उत्सुकता होती है और साथ ही साथ एक सपने संजोए रहते हैं जिनके बढ़िया एग्जाम जाते हैं, उस पर भी कुठाराघात हुआ है। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एईडीओ की परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है और एक बड़ी निराशा यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के मन में जिन्होंने 2 दिन 3 दिन रुककर इस एग्जाम को दिया था अलग अलग सेंटरों पर, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और कहीं ना कहीं जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं पेपर लीक की, परीक्षा रद्द होने की, तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो मेहनतकश विद्यार्थी हैं, उनके मन में एक निराशा का भाव भी उभरता है कि जब इतनी बड़ी परीक्षा, अधिकारी वर्ग की परीक्षा
जब इसमें पर्चा लीक हो सकता है, इसमें अनियमितता की बात सामने आ सकती है, परीक्षा रद्द हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई बड़ा झोल है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह